हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 2021 से एक नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 प्रश्नों को। दोस्तों, जनवरी से नवंबर 2021 यानी कि जनवरी से 30 नवंबर 2021 तक ये वीडियो अपडेटेड है, जिसमें मैंने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है। ये वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वे सभी इम्पोर्टेंट हैं और मैंने आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल को भी कवर किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसने दुनिया का पहला DART मिशन को लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए DART नाम से अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है। अब देखिए, DART का मतलब है डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्देशन परीक्षण। इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। नासा ने पहला DART मिशन को लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना है। मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह में एक अंतरिक्ष जांच को दुर्घटनाग्रस्त करना, ताकि इसकी गति और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके, ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। इसलिए नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों, नोएडा में। ठीक है, नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर प्रोटोटाइप को राज्य द्वारा संचालित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम है गुआंगमू को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने उत्तरी साक्सी प्रांत के ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम है गुआनगमू या फिर इसको SDGZ-1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। उपग्रह को चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली को मंजूरी दी है? राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है, जो कि मौखिक गोली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका नाम है धवन फर्स्ट का परीक्षण किया है? राइट आंसर है स्काई रूट। ठीक है, किसने किया? स्काई रूट ने। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिसका नाम है स्काई रूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका नाम है धवन फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है IIT गुवाहाटी में। देखिए दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और नैनो टेक्नोलॉजी में उद्योग के साथ अकादमिक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है इसका रूस। रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल ग्रोसकोवा युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसने रूसी आर्कटिक जल में रखे परीक्षण लक्ष्य को सही ढंग से मारा है। किसने AI संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप जिसका नाम है आइसोमॉर्फिक लैब्स को लॉन्च किया है? राइट आंसर है अल्फाबेट इंक। देखिए दोस्तों, गूगल की मूल कंपनी है ये अल्फाबेट इंक, और इसने लंदन में एक नई कंपनी आइसोमॉर्फिक
लैब्स को लॉन्च किया है। कंपनी का उद्देश्य मानवता की कुछ सबसे विनाशकारी बीमारियों के इलाज के लिए दवा की खोज करना और दवा के लिए AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, किसने किया है इसको लॉन्च? अल्फाबेट इंक ने। क्वेश्चन है, DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां से किया? तो देखिए दोस्तों, DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, देखिए अग्नि 5 5 देशों में निर्मित सबसे उन्नत सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली 17 मीटर लंबी मिसाइल है जो लगभग 1.5 टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना देता है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका गठन 1958 में किया गया था। किसने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो देखिए राइट आंसर है इसका दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि इचियोन के सेयोगू में कोरिया सर्दर्न पावर के सिरनीचियन बिटड्रीम मुख्यालय में सिरनीचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने एक आधुनिक उपग्रह जिसका नाम है सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका फ्रांस। इसे फ्रेंच गुआना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसे दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी और सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो याद रखिएगा इसका उपग्रह का नाम क्या है? सिराक्यूज 4A और इसको किसने लॉन्च किया? फ्रांस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के पहले रेडियो ओवट इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है कोलकाता में। देखिए कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। यह प्रणाली एक लंबी दूरी की समुद्री संचार समाधान है। विशेष रूप से तूफान और गर्म मौसम के दौरान ये सहायता प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ? राइट आंसर है इसका गुजरात। देखिए दोस्तों, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी, इसका नाम है, भैंस के बछड़े का नाम है ये बन्नी और ये गुजरात में पैदा हुआ। देखिए भैंस की बन्नी का नस्ल का पहला IBF बछड़ा जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है का जन्म राज्य के गिर सोमनाथ जिले के एक किसान के घर में हुआ है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र के नागपुर में। देखिए महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली, देखिए मैंने क्या बोला, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर निर्भया योजना के तहत मुंबई और पुणे में 3 फास्ट ट्रैक DNA परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ हुआ है। किस देश ने CGN 21 नामक एक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? राइट आंसर है चीन। उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। CGN 21 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी का परीक्षण किया है? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया देश का ये अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है जिसका नाम है नूरी। देखिए दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट
लॉन्च किया, जो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड या नूरी के नाम से जाना जाता है। सियोल से लगभग 300 मील यानी कि 500 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप पर बने गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसका नाम है अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? सही आंसर है इसका उड़ीसा। देखिए, डीआरडीओ ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसका नाम है अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? राइट आंसर है चीन। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सवार होकर उत्तरी साक्सी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, उपग्रह का नाम सी हे रखा गया था, यानी कि देखिए सी हे सूर्य की देवी है जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था, जिसे चीनी HA सोलर एक्सप्लोरर के रूप में भी जाना जाता है। किसने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो देखिए, राइट आंसर इसका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, जो देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। नक्शा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए। यहाँ पर दो नाम आए हैं, नीति आयोग और इसरो। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसरो। इसरो का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969। अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसने लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिसने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। लूसी मिशन इतने सारे अलग अलग क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए इतिहास में नासा के पहले एकल अंतरिक्ष यान मिशन को चिन्हित करेगा। बात कर लेते हैं नासा की। तो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली फिल्माने के बाद किस देश की टीम पृथ्वी पर वापस आ गई है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा में रहा भी विषय। ठीक है ना? तो ये टीम थी रूस देश की। अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग के दृश्यों को फिल्माने के बाद एक रूसी फिल्म चालक दल पृथ्वी पर वापस आ गया है। क्लिम सिम्पेंको और एक्ट्रेस यूलिया पेरसील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ दिया और कजाकिस्तान में उतरकर टचडाउन दृश्यों को फिल्माने के लिए एक दल से मिले हैं। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान किस राज्य में विकसित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया। 8 से 18 अक्टूबर तक खुले आवेदन पर पंजीकरण और 20 अक्टूबर को डमी वोटिंग के साथ खम्ब जिले में आयोजित किए जा रहे डमी चुनाव के रूप में सिस्टम ड्राई रन से गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन तकनीक को शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहक को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करके एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन तकनीक को शुरू किया है। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन और औद्योगिक समूह जिसका नाम है सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था।
किसने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है? सही आंसर है जिसका टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। ठीक है, देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है हॉनसोंग 8 का परीक्षण किया है? राइट आंसर है उत्तर कोरिया। दोस्तों उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हांगसोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति प्राप्त कर सकती हैं, जिससे विरोधियों की अवरोधना क्षमता सीमित हो जाती है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की, तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग, मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कहां से किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए दोस्तों DRDO हिंदी में इसको कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश प्राइम नामक आकाश मिसाइल के नए संस्करण की सफल पहली परीक्षण उड़ान भरी है। देखिए मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी साधक से लैस है। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया, यानी कि इसका परीक्षण किसने किया? DRDO ने। तो देखिए DRDO का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? क्वेश्चन है किसने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो देखिए इनका नाम है स्टीव वोजनैक। ठीक है, वोजनायक कह लीजिए, इंग्लिश में वोजनैक। ठीक है, एप्पल के सह निर्माता स्टीव वोजनायक ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है जो अरबपति एलोन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैनसन के वर्चस्व वाले क्षेत्र में संभावित प्रतिस्पर्धा ला रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। देखिए इस पहल का उद्देश्य वाहनों के प्रदूषण की जांच करना और क्षेत्र में स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज को शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसरो और CBSE के सहयोग से। ठीक है, यह चुनौती देश भर के सभी स्कूल छात्रों, सलाहकारों, शिक्षकों के लिए तैयार की गई है जो न केवल अटल टिंकरिंग लैब्स प्रयोगशालाओं वाले स्कूलों से जुड़े हैं बल्कि सभी गैर ATL स्कूलों से भी जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू को लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका SpaceX ने। दोस्तों SpaceX के एक लाइव स्ट्रीम के अनुसार इंस्पिरेशन 4 का चालक दल पूरी तरह से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कक्षीय उड़ान अब आधिकारिक तौर पर कक्षा में है। SpaceX रॉकेट को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दो बातें हुई हैं, एक तो बात आई है नासा की और दूसरा शब्द यहाँ पर आया है इंपॉर्टेंट SpaceX। तो पहले नासा को देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय वॉशिंगटन DC के में है, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसकी स्थापना की गई 1958 में। अब इसके बाद बात करेंगे SpaceX की। तो इसकी स्थापना 2002 में हुई। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना कहाँ शुरू हुई है?
सही आंसर रहेगा इसका तेलंगाना में। दोस्तों, तेलंगाना में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके टीका एवं अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसका नाम है INS ध्रुव कहां से शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। ठीक है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसका नाम है INS ध्रुव कहां से शुरू हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से। देखिए, DRDO और राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है। INS ध्रुव लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है, जो इसे पाकिस्तान और चीन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमलों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने में उपयोगी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां शुरू हुआ है? क्वेश्चन है, हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां शुरू हुआ? राइट आंसर है इसका आइसलैंड में। देखिए, आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन हो गया है। इस संयंत्र का नाम ओरका है, जिसका अर्थ आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। यह प्रति वर्ष 4,000 टन CO2 को तक सोख लेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो राइट आंसर इसका हैदराबाद में। ठीक है, भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि वेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहां किया गया है? क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर है चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर है, जो लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला है और 24 मीटर ऊंचा है। ये एयर प्यूरीफायर टावर आसपास के वातावरण की 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा। क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां शुरू हुआ है? राइट आंसर है IIT हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन ये IIT हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है क्या ये? अब तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC सीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। किसने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? सही आंसर है IIT रोपण। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपण और कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से यू ब्रीथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे पर आधारित वायु शोधक को लॉन्च किया है। अब हमने यहाँ क्या पढ़ा? दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किसने किया? IIT रोपण ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। क्या नाम है? यू ब्रीथ लाइफ। यह वायु शोधक अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर है जो सांस को ताजा कर सकता है। क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित किया है? सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित किया है। देखिए, स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर जिसने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की दुनिया की पहली ग्राहक डिलीवरी की थी। स्टील को हाइड्रोजन
ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी उपयोग करके बनाया गया था, जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को लॉन्च किया है? सही आंसर है ओहोमियम। देखिए, अमेरिका स्थित ओहोमियम इंटरनेशनल ने बेंगलोर कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट को विकसित किया है? देखिए, आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर है। आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों बल्कि असमान इलाकों में भी किया जा सकता है। देखिए, इसकी अधिकतम गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। शोधकर्ताओं ने लोकोमीटर विकलांग लोगों के लिए काम करने वाले संगठनों और अस्पतालों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 मेगावाट बिजली की भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहां शुरू हुई है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी का फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन सिमहाद्री जलाशय की सतह से 75 एकड़ को कवर करता है और यह 7000 घरों में रोशनी के लिए 1 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल से बिजली उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन कहां हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दिल्ली में। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। 23 अगस्त 2021 को कनॉट पैलेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन हुआ। स्मोक टावर हर सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करेगा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को दुश्मन के राडार खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो सही आंसर है इसका DRDO ने। देखिए दोस्तों, DRDO ने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को दुश्मनों के राडार खतरे से बचाने के लिए एक उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम के मुख्य सचिव जिन बरुआ ने 10 सैटेलाइट फोन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को सौंप दिए हैं। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया गया है? सही आंसर है केरल। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये केरल में स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, यह केंद्र अनाधिकृत ड्रोन पर नजर रखने और पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन के उत्पादन के लिए भी मदद करेगा। यह लैब कम रिसर्च सेंटर ड्रोन की उपयोगिता को खतरे दोनों पहलुओं पर गौर करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप का नाम क्या है? तो देखिए, इस चिप का नाम है इंडिगो। क्या नाम है? इंडिगो। तो देखिए ध्यान से सुनिए, गिर, कांगेरेज, साहीवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडिगो जारी की गई है। चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और
की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो सही आंसर है इसका चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। किसने? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। देखिए चंद्रयान 2 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका विक्रम लैंडर उस वर्ष सितंबर में अपने गंतव्य स्थान से केवल 2.1 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन इसके ऑर्बिटर ने यानी कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की पुष्टि की है। किसने? चंद्रमा के ऑर्बिटर ने। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा। तो इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में पूछता भी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। स्थापना इसकी की गई 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय का सफल परीक्षण कहां से किया? राइट आंसर है उड़ीसा। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय का सफल परीक्षण किया है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। किस देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को किस देश की, यहाँ पर की लिखा होना चाहिए, किस देश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्राप्त किया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका की देश को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के दावोस नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को फ्रैक्टल जियोमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित एक पेटेंट प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहां शुरू हुआ है? राइट आंसर है केरल में। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक ये केरल में शुरू हुआ है। देखिए देश में पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन HF में आया है, यानी कि स्थापित किया गया है। बायो बैंक हृदय की विफलता के रोगियों में स्वास्थ्य परिमाणों के आनुवांशिक चयापचय और प्रोटिओमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए खुला है। किसने नया हथियार जिसका नाम है त्रिची कार्बाइन लॉन्च किया है? सही आंसर है आर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने। देखिए तमिलनाडु में आयुध निर्माणकारी तिरुचिरापल्ली ने ट्राइका त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया है, जो त्रिची असॉल्ट राइफल का एक छोटा सा संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो नासा का संयुक्त मिशन NISER उपग्रह कब तक लॉन्च होगा? देखिए ये मिशन है संयुक्त मिशन जिसका नाम है NISER उपग्रह, और ये संयुक्त मिशन किसका है? इसरो नासा का। तो क्वेश्चन आपके पास है कि ये कब तक लॉन्च होगा? राइट आंसर इसका 2023 तक। देखिए इसरो नासा संयुक्त मिशन, ठीक है, जिसका उद्देश्य उन्नत राडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है, इसे 2023 की शुरुआत में लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन है नासा के किस टेलीस्कोप ने बृहस्पति के चंद्रमा जिसका नाम है गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण पाया है? सही आंसर हो जाएगा इसका हब्बल। ठीक है, क्या नाम है इस टेलीस्कोप का? हब्बल। तो पहली बार खगोलविद ने बृहस्पतियों के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण पर जल वाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है। यह जल वाष्प तब बनता है जब बर्फ चंद्रमा की सतह से ठोस गैस में बदल जाती है। देखिए नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित इस खोज को करने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से नए और अभिलेखीय डेटा सेट का इस्तेमाल किया है।
अब बात करते हैं नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, और इसकी स्थापना हुई 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट जिसका नाम है कोवी होम को विकसित किया है? सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट जो घर पर ही स्वयं परीक्षण की अनुमति देती है, जिसे कोवी होम कहा जाता है। ठीक है, इस टेस्ट किट का नाम है कोवी होम, को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग घर पर आराम से कोविड-19 ट्रेस की जांच के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने ड्रोन के लिए साइबर सुरक्षा खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को लॉन्च किया है? सही आंसर है आईआईटी कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर भौतिकी प्रणालियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। किसने? आईआईटी कानपुर ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ खुला है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल ये खुला है एम्स्टरडैम। कहाँ है ये एम्स्टरडैम? नीदरलैंड में है दोस्तों। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जनता के लिए खोला गया है। इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक्स कंपनी जिसका नाम है MX3D द्वारा विकसित किया गया था, और यह 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों 3D प्रिंटिंग का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब यह है, 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है किसी चीज को जब हम बनाते हैं तो उसको बिना काटे हुए, मतलब एक ही बार में पूरा काम कर देना। ठीक है ना, एक ही बार में जब हम किसी चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कहलाता है 3D प्रिंटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल NG, देखिए नाम तो हम बार बार पढ़ते हैं, आकाश मिसाइल, लेकिन इसका पूरा नाम है आकाश मिसाइल NG, ठीक है, का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो बात करते हैं डीआरडीओ, देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसने उड़ीसा के तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल NG का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आकाश NG हथियार प्रणाली एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है। देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया 2 से 3 बार अब तक। अब ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली। स्थापना हुई 1958 में। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? सही आंसर है चीन। चीन ने एक मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति में सक्षम है। अधिकतम गति ट्रेन को चीन द्वारा स्वयं विकसित और तटीय शहर चिंगदाओ में निर्मित करेगी, जो विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। देखिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन द्वारा बीजिंग से संघाई तक की जो दूरी है लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा केवल 2.5 घंटे में कर लेगी ये। बात करते हैं चीन की, तो राजधानी है बीजिंग और इसकी मुद्रा है रेन मिनवी। क्या है? रेन मिनवी। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यू शेप्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर लॉन्च किया है? तो सही आंसर है जेफ बेजोस। अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज जिसका नाम है न्यू शेप्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी सी यात्रा की है। उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस और अंतरिक्ष अग्रणीय दौड़ के 82 वर्षीय बेली फंक और एक 18 वर्षीय छात्र शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑक्सीजन को बचाने के लिए AMLEX नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? सही आंसर है IIT रोपड़। यह अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है और बदले में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देता है। कौन? AMLEX। सांस के दौरान उपकरण रोगियों को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा और जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वह ट्रिप हो जाएगा इस विधि के द्वारा।
किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है रूस। दोस्तों, रूस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। देखिए, S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। किस IIT ने एनवी ड्राइवर नामक AI एल्गोरिथम विकसित किया है? सही आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल यानी कि AI एल्गोरिथम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एल्गोरिथम को विकसित किया है। किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर जिसका नाम है लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है? सही आंसर है दोस्तों चीन। चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हैनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर जिसका नाम है लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। बहुउद्देशीय 125 मेगावाट SMR एक दबाव युक्त जल रिएक्टर है जिसे बिजली उत्पादन, शहरी तापन, शहरी शीतलन और औद्योगिक भाप उत्पादन या समुद्री जल विलवलीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन पर तीसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में मानव रेटेड GSLV Mk3 वाहन के कोर L110 तरल चरण के लिए तरल प्रणोदित विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। देखिए, अब बात करते हैं हम इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी की गई 1969 में और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ खुला है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत का ग्रेन ATM, देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक की ATM की तरह काम करती है। ठीक है, अब मैं और बताता हूँ इसके बारे में। ये है क्या? ये बैंक की ATM की तरह कार्य करती है दोस्तों। यह स्वचालित मशीन टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है जो लाभार्थियों को आधार या राशन कार्ड यूनिक नंबर दर्ज करना होगा। यहाँ पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित खदान मशीन के नीचे लगे थैले में स्वतः भर जाएगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं, मैं आपको सरल भाषा में बता सकता हूं, जिस तरह आप ATM पर जाते हैं पैसे निकालने के लिए, उसी प्रकार आप अपना राशन, जैसे कि चावल, गेहूं, जो भी राशन की दुकान पर मिलते हैं, उस राशन को आप ATM के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, ATM के थ्रू ले सकते हैं। यह स्वचालित मशीन है। आपको नीचे केवल थैला लगाना है और आपका जितना भी राशन आपको महीने के हिसाब से मिलता है, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, वह अपने आप ही थैले में भर जाएगा। ये समझ सकते हैं आप इसको। यह है ग्रेन ATM जो कि गुरुग्राम में खुला है। भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले निजी तरलीकृत में के प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता बैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास कैंपटी रोड पर स्थापित किया गया है। LNG एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और लागत प्रभावी तरल ईंधन है जिसे स्टोर करना भी आसान है और रसद लागत को कम करता है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत में कोविड-19 दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2G के निर्माण और विपणन के लिए DRDO से लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो देखिए, इस लैब का नाम है लॉरस लैब्स। ठीक है, हैदराबाद स्थित फार्मा प्लेयर लॉरस लैब्स को भारत में कोविड-19 दवा
जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के निर्माण और विपणन के लिए डीआरडीओ से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। रोगियों के लिए दवा को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए प्रयासों के तहत डीआरडीओ द्वारा लॉरस लैब्स को लाइसेंस दिया गया है। देखिए, अब बात यहाँ डीआरडीओ की हो रही है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना की गई 1958 में। किसके सहयोग से डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया गया है? तो सही आंसर है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के द्वारा। देखिए, सेना ने उत्पादन एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया है। SSBS 10 मीटर एक सिंगल स्पेन के रूप में 9.5 m तक के अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 4 मीटर चौड़ा पूरी तरह से अलंकृत सड़क मार्ग बना देता है, जो सैनिकों की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करेगा। अब यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा भाई ये किस चीज की बात कर रहा है। देखिए फिर से सुनिए, शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम एक तरह की ये गाड़ी समझ लीजिए, आप मशीन समझ लीजिए, ठीक है, जिस तरह का मतलब एक ट्रक समझ लीजिए। जैसा कि आप रास्ते पे चल रहे हैं और यदि रास्ता टूटा है, रास्ता सड़क टूटी है, फूटी है, सेना आगे बढ़ना चाहती है, तो ये ऑटोमेटिक वहां पर सड़क बना देता है। ठीक है, लिखा हुआ है ना 9.5 मीटर, ये मीटर है, 9.5 मीटर के अंतराल को पाट देता है, यानी कि ये सड़क को पूरा कंप्लीट कर देता है और 4 मीटर चौड़ा सड़क बना देता है। ठीक है ना, इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया है दोस्तों, यानी कि ये कच्ची जगह पर पक्की सड़क को बनाने में सक्षम है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर है ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्तता रूप से रक्षा करने में सक्षम है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।